बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर चिबुत हैं जमाअत के आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं इस्माइल बाटलीवाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जमहूरियत की व्यवस्था और बुनियाद कैसे और किसने डाली। दुनिया भर में दो तरह की हुकूमत की जाती है। पहला है बादशाही हुकूमत, दूसरी है जमहूरी लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक व्यवस्था। तीसरा कोई तरीका नहीं होता है। अब सवाल यह है कि बादशाही हुकूमत की बुनियाद तलवार के जोर पर दबंग लोग मतलब राजा महाराजा बादशाहों ने डाली थी, मगर जनता की हुकूमत, जनता के द्वारा हुकूमत, जनता के लिए हुकूमत की बुनियाद कब और किसने डाली, मतलब डेमोक्रेटिक जमहूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद किसने डाली थी और कब डाली थी। हमारी खोज के मोटी मोटी बातें हम आप लोग के सामने पेश करना चाहते हैं और खुलासा करना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जमहूरी व्यवस्था के शिल्पकार और फाउंडर और अलमबरदार कौन हैं। वैसे तो हर जमाने में, हर देश में, हर शहर में, हर गांव में, हर कबीले में, हर जाति में, हर धर्म में, हर युग में, हर दौर में लोकतंत्र, जमहूरियत की विचारधारा मौजूद रही है, क्योंकि दुनिया भर में हर हिस्से में और हर भाषा के जानने वालों के बीच में अल्लाह के नबी और ईश्वर के दूत आए हैं और नबियों और दूतों का मिजाज डेमोक्रेसी, जमहूरियत और लोकतांत्रिक ही रहा है और उन लोगों का मिजाज राजशाही के खिलाफ रहा है। और हिंदुस्तान में पहले से डेमोक्रेसी, जमहूरियत और लोकतंत्र का मिजाज मौजूद रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत से ईश्वर के दूत आए हैं, क्योंकि उनके विचार के सबूत देश में पाए जाते हैं। इसलिए मोहम्मद साहब ने कहा था कि हमको हिंद से खुशगवार माहौल महसूस हो रहा है और हिंद से ठंडी हवा आ रही है। मैं बताना चाहता हूं कि ये वो हवा है, डेमोक्रेसी, जमहूरियत और लोकतांत्रिक हवा है। और मोहम्मद साहब को जो ठंडी हवा महसूस हुई थी वो श्री शिव शंकर जी की, श्री रामचंद्र जी की, श्री गौतम बुद्ध जी की, श्री कृष्ण जी की, इन लोगों के विचार की हवा डेमोक्रेसी, जमहूरी और लोकतांत्रिक विचार ही रहा है और यही वो हवा थी जिनका मोहम्मद साहब ने जिक्र किया है। मगर कभी भी और कहीं भी सूराई निज़ाम और संगठन के रूप में और व्यवस्था की शक्ल में डेमोक्रेसी, जमहूरियत और लोकतंत्र को लागू नहीं किया जा सका था और संगठन के रूप में और व्यवस्था के रूप में डेमोक्रेसी, जमहूरियत और लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम नहीं हो सका था। पहले के अंबिया और ईश्वर के दूतों के मानने वाले उनके विचारों मतलब डेमोक्रेसी, जमहूरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अमल करने से भटक गए थे और अनगिनत खुदाओं, अनगिनत बादशाहों मतलब जमीन के खुदाओं के चुंगल में दुनिया फंसी हुई थी और लोग इनके गुलाम बन गए थे। इसीलिए 500 ईस्वी और 600 ईस्वी को जहालत का दौर कहा जाता है और 500 और 600 ईस्वी के दरमियान मोहम्मद साहब का ज़माना आता है और इनके ज़माने से ही डेमोक्रेसी, जमहूरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था का ज़माना शुरू होता है। मोहम्मद साहब कहते थे कि मैं कोई नई पॉलिसी लेकर नहीं आया हूँ और कोई नई पॉलिसी लागू करना भी नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं वही पॉलिसी लाया हूँ और वही लागू करना चाहता हूँ जो पहले के अंबिया और ईश्वर के दूत जिस पॉलिसी को लाए थे और लागू करना चाहते थे। दुनिया भर में लगभग 1,24,000 अंबिया मतलब ईश्वर के दूत दुनिया में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जमहूरियत को लेकर आए थे, मगर वो पॉलिसी मोहम्मद साहब के ज़माने और उनकी अगुवाई में और व्यवस्था के रूप में पूरा हुआ है। मोहम्मद साहब के पहले दुनिया के किसी इलाके में डेमोक्रेसी, जमहूरियत और लोकतंत्र वाली व्यवस्था वाली हुकूमत का सबूत नहीं मिलता है। सभी इलाके की हुकूमत बादशाहत वाली रही है।
मोहम्मद साहब के पहले दुनिया का शक्ल अलग था, वो गुलामी का दौर था। उसके बाद दूसरी शक्ल होना शुरू हुआ है, और जैसे जैसे तालीम आम होती गई और जानकारी लोगों को मिलती गई, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जमहूरियत आम होती गई और लोग अपनाते गए और उसको लागू करते गए। मतलब पहले दुनिया जैसे चलती थी वैसे अब दुनिया नहीं चलेगी। यानी पहले दुनिया हुकूमत वो लोग करते थे जो तलवार के धनी थे और अपनी दबंगई पर कब्जा करके हुकूमत करते थे। मगर मोहम्मद साहब ने बादशाहों को संदेश दिया कि अब दुनिया में जनता की हुकूमत, जनता के द्वारा हुकूमत, जनता के लिए हुकूमत, जनता के लिखे गए कानून से चलेगी। इसलिए हर देश में जनता के लिखे कानून हैं और आगे भी रहेंगे। राजशाही नहीं रहेगा, और अगर कुछ इलाकों में राजशाही प्रथा अभी भी है तो वो भी खत्म हो जाएगी, और आगे चलकर दुनिया जो भी शक्ल अख्तियार करेगी, मगर रहती दुनिया तक डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जमहूरियत ही रहेगी। फिर से बादशाही नहीं आएगी। इसलिए कहा जाता है कि क़यामत तक इस्लाम बाकी रहेगा। मतलब डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जमहूरियत की व्यवस्था ही क़यामत तक रहेगी। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जमहूरियत की शुरुआत इस समय पर शुरू होती है। मोहम्मद साहब के ज़माने में खाने काबा के रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ी, और रिपेयरिंग का काम करने के लिए खाने काबा की दीवार से हजर अस्वद को निकाल कर साइड में रख दिया गया था और रिपेयरिंग शुरू किया गया था। जब खाने काबा रिपेयर होकर तैयार हो चुका था, मगर हजर अस्वद अभी भी अलग रखा हुआ था, और जब हजर अस्वद को उसकी जगह पर रखने का वक्त आया तो झगड़े खड़े हो गए थे। झगड़ा ये खड़ा हो गया था कि हजर अस्वद को उसके मुकाम पर कौन रखेगा, मतलब इस मुबारक काम को कौन अंजाम देगा। इसको लेकर मक्का का हर कबीला दावा करने लगा था कि हजर अस्वद को हम रखेंगे, क्योंकि इस मुबारक काम के लिए हमारा ज़्यादा हक बनता है। मक्का का हर कबीला बड़ी शिद्दत से दावा करने लगा था, और यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा और खून खराबा की नौबत आने वाली थी, और उस झगड़े में बहुत सी जान भी जाने वाली थी। मक्का के कबीलों की मीटिंग पर मीटिंग होती रहती थी, मगर फैसला नहीं हो पा रहा था। कई दिनों तक फैसला नहीं हुआ कि हजर अस्वद को कौन उसके मुकाम पर रखेगा और कौन सा कबीला रखेगा। मगर एक दिन मक्का के सभी कबीलों की मीटिंग हो रही थी, और उसमें ये सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर इसका हल क्या है और इसका इलाज क्या है कि हजर अस्वद रखा भी जाए और कोई खून खराबा ना हो। सभी कबीले के लोग इस चिंतन मंथन में लगे थे, और चिंतन मंथन में एक रास्ता समझ में आया कि हम लोग में से कोई भी हजर अस्वद को उसके मुकाम पर नहीं रखेगा, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति से रखवाया जाए जो हम लोगों की मीटिंग में हाजिर रहने वालों में से नहीं हो। इस बात पर सबकी तरफ से मान लिया गया कि ठीक है, किसी ऐसे इंसान के हाथ से रखवाया जाए जो हम लोग की मीटिंग में से ना हो। फिर सवाल उठा कि ऐसे बहुत लोग हैं जो हमारी मीटिंग में हाजिर नहीं होते हैं, तो फिर इतने ज़्यादा लोग में से किसका नाम तय किया जाए। मीटिंग के चिंतन मंथन के दौरान एक बात निकल कर आई, और उसमें तय हुआ कि कल सुबह हम सभी लोग फिर से जमा होंगे, और सबके जमा होने के बाद जो हमारी मीटिंग में नहीं रहने वाले पहला आदमी हमारे सामने मक्का की तरफ आते नज़र आ जाए, उससे हजर अस्वद को रखवा लिया जाए। सभी लोग ने इस बात पर सहमति हुई, और इस बात की मंजूरी दे दी गई कि कल सुबह सभी लोग समय पर मौजूद हो जाएंगे और इस प्रॉब्लम का निपटारा कर लिया जाए। दूसरे दिन वक्त मुकर्ररा पर खाने काबा के पास सभी लोग जमा हो गए, और सभी इंतज़ार करने लगे कि पहले नज़र आने वाला इंसान कौन है। और फिर सबकी नज़र मोहम्मद साहब पर पड़ती है, जो खाने काबा की तरफ आ रहे थे, और उनके पहुंचने के पहले सभी लोग सहमत हो गए कि इनके हाथ से हजर अस्वद रखवा लिया जाए। जब मोहम्मद साहब पास आ गए तो उनको सभी कबीलों का फैसला सुनाया गया
कि हम लोग ने फैसला किया था कि झगड़ा ख़त्म करने के लिए कल सुबह सुबह जो पहला इंसान काबा की तरफ आता नज़र आएगा उसके हाथ से हजर अस्वद रखवाया जाएगा और झगड़ा ख़त्म कर दिया जाएगा। और आज आप ही पहले इंसान हो जो काबा की तरफ आते हुए हम सबको नज़र आए हो, इसलिए आप ही हजर अस्वद को उसके मुकाम पर रख दो। मोहम्मद साहब ने उन सब का फैसला मान तो लिया, मगर सभी कबीलों को शामिल करने का एक तरीका अपनाया और कहा कि सभी कबीले के सरदार मिलकर हजर अस्वद को उसके मुकाम पर रखेंगे। मोहम्मद साहब ने एक चादर मंगवाए और हजर अस्वद को उस चादर पर रखवाया और सभी कबीले के सरदारों से कहा कि सभी लोग इस चादर को पकड़ो और हजर अस्वद को उठाकर उसके मुकाम पर ले चलो और सभी लोग मिलकर रखो। सभी लोग खुश हो गए और सभी सरदारों ने चादर को पकड़ा और हजर अस्वद को ले जाकर उसके मुकाम पर फिट किया। ये तरीका अपनाने से कोई कबीला एहसास कमतरी और एहसास बरतरी का शिकार नहीं हुआ और खून खराबा भी टल गया। मोहम्मद साहब का ये तरीका सभी को बहुत पसंद आया, इसलिए काबा में आम शांति हो गई और टेंशन दूर हो गया। दोस्तों और साथियों, डेमोक्रेसी, जमहूरियत, लोकतंत्र की पहली बुनियाद यही है और उसके शिल्पकार अलमबरदार मोहम्मद साहब ही हैं। मेरी खोज के अनुसार ये हजरत मोहम्मद साहब ही हैं जिन्होंने एक मजलिस शूरा संगठन का रूप देकर और खिलाफत का लक़ब देकर लोकतंत्र की नींव रखी और बादशाही हुकूमत के खिलाफ दुनिया को लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने का तरीका सिखाया। मगर कोई भी पॉलिसी लागू करने पर तुरंत एक साथ सब कुछ अमल में नहीं आता है, बल्कि धीरे धीरे लागू होता है और लोग धीरे धीरे अमल में लाते हैं और वही पॉलिसी है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में लागू हुई है और आज भी हो रही है। मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद ये चर्चा शुरू हुई कि खलीफा चुना जाए और ये चर्चा और रायजनी 3 दिन तक होती रही, तभी जाकर एक नाम पर सहमति बन पाई जिसका नाम अबू बकर है। दुनिया भर में अबू बकर के पहले लोगों की राय मतलब वोटिंग के जरिए हुकूमत की व्यवस्था चुनने का चलन नहीं था, बल्कि रानी के पेट से ही राजा पैदा होता था या फिर तलवार के जोर पर खून खराबा करके हुकूमत कायम किया जाता था। पहली बार इस्लाम ने अवामी नुमाइंदों और राय के जरिए मतलब वोटिंग का चलन शुरू किया है, मगर उस वक्त जो वोटिंग शुरू किया गया था वो हाथ उठाकर किया जाता था और उसके लिए अवामी नुमाइंदे वोटिंग करते थे। जो नुमाइंदे होते थे वो अवाम के सेलेक्टेड नुमाइंदे होते थे। इस्लाम ने राय के जरिए मतलब वोटिंग के जरिए डेमोक्रेसी, जमहूरियत, लोकतंत्र के हुकूमत की व्यवस्था कायम करने का चलन शुरू किया, जो कि दुनिया का पहला निज़ाम रहा है और चुनाव के जरिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम अबू बकर है। उनसे पहले दुनिया भर में कोई भी और कहीं भी लोगों की राय से नहीं चुना गया था। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और जमहूरियत की शुरुआत इस तरह से हुई थी और उस बुनियाद की दूसरी ईंट इस तरह से रखी गई थी। मोहम्मद साहब ने जमहूरियत, डेमोक्रेसी और लोकतंत्र को कायम किए जिसमें खलीफा होते थे। फिर बिगाड़ शुरू हुआ और सुल्तान होने लगे और बाद में बिगाड़ बढ़ा तो बदल कर फिर बादशाह होने लगे और अभी भी अरब के इलाकों में बादशाही पाई जाती है, क्योंकि दुनिया के तमाम लोगों ने अंबिया की जमहूरियत, डेमोक्रेसी और लोकतंत्र को अमली तौर पर मान लिया, मगर मोहम्मद साहब के नाम पर हुकूमत करने वाले लोग जमहूरियत, डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के दुश्मन बने रहे। अगर हम आज की नज़र से डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जमहूरियत को खोजेंगे तो हकीकत को नहीं खोज पाएंगे, बल्कि अगर हम इस तरह खोजेंगे तो ज़रूर खोज पाएंगे। उदाहरण के तौर पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि हमारे परदादा जी ने लकड़ी के खंभा और घास फूस की दीवार और घास फूस के छप्पर पर से घर बनाया था।
फिर हमारे दादाजी ने उसको मिट्टी की दीवार और खपरेल का छप्पर बनाया और उसको मिट्टी के लेप से पुताई करते रहे और उसको सुंदर किए। फिर हमारे पिताजी ने उसको ईंट की दीवार बनाया और खपरेल का छप्पर बनाया और उसको चूने की पुताई करके घर को सुंदर बनाते रहे। फिर हमने उसको ईंट की दीवार बनाया और लोहा और सीमेंट का छत बनाया और उसको चूना में दूसरा रंग मिलाकर उसको रंग की पुताई करके घर को सुंदर करते रहे। अब हमारे बच्चों ने उसमें सुधार करके उसमें टॉयलेट, बाथरूम, स्टोर रूम बनाया और उसको मार्बल जैसी चीज का इस्तेमाल किया और इस जमाने के लिहाज से और इस वक्त के सभी सुविधा शामिल कर दिए और इस वक्त के मौजूदा रंग से उसको रंग कर उसको सुंदर बना रहे हैं। नई पीढ़ी जैसे जैसे आती रही उसने जमाने के मुताबिक उस घर में ज़रूरत की चीज़ें शामिल करते रहे, मगर सच यही है कि उस घर की बुनियाद हमारे परदादा जी ने डाली थी। ठीक उसी तरह दुनिया में नए लोग आते गए और ज़माने के लिहाज से ज़माने के तकाज़ों को पूरा करते गए, मगर सच यही है कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और जमहूरियत की बुनियाद मोहम्मद साहब ने ही डाली थी। उसके बाद मोहम्मद साहब के साथियों ने डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जमहूरियत में सुधार किए और अब तक सुधार होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जमहूरियत की ज़रूरतें। पूरी दुनिया बहु ईश्वरवाद के झगड़े में उलझी हुई थी और अनगिनत खुदाओं के नाम पर खून खराबे होते थे। इसलिए ये डेमोक्रेसी, जमहूरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक था और अवामी इत्तेहाद की ज़रूरत थी। इसलिए वहदानियत मतलब एक ईश्वरवाद का आह्वान करके अवाम के इख्तलाफ को और झगड़े को, खून खराबे को दूर किया गया। दुनिया के लोगों में रंग नस्ल का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, काले गोरे का भेदभाव, अरबी और गैर अरबी का भेदभाव और इसको लेकर खून खराबा होता था और अमीर और दबंग लोग गरीब और कमज़ोर लोग को अपना गुलाम बना लेते थे, जो डेमोक्रेसी, जमहूरियत और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक था। इसलिए भेदभाव को मिटाने के लिए ये संकल्पना पेश किया गया कि दुनिया का हर इंसान एक माँ बाप की औलाद है। डेमोक्रेसी, जमहूरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने पर मशवरा करने और उसकी हिकमत अमली बनाने के लिए और आवाम के फलाही काम करने के लिए और ईश्वर की वंदना करने के लिए एक स्थल मतलब वर्कशॉप की ज़रूरत थी, तो उसको मस्जिद की शक्ल में कायम किया गया। डेमोक्रेसी, जमहूरी, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बुलंद आवाज़ में एक पुकार होना चाहिए था जो लोगों को याद दिलाने की हो और लोगों को खौफ और डर से आज़ादी की आवाज़ हो और वो आवाज़ अजान की शक्ल में कायम किया गया। डेमोक्रेसी, जमहूरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था की सहमति के लिए मेंबरशिप की ज़रूरत होती है, चाहे कोई धनवान हो या निर्धन हो। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो बुलंद आवाज़ में बोल दे वो फ्री में मेंबर बन जाता था। डेमोक्रेसी, जमहूरियत, लोकतंत्र की व्यवस्था को लागू करने के लिए अवामी जमावड़े की ज़रूरत होती है और अवामी जमावड़ा जमात से हासिल होती है और जमात सलात कायम करने से बनती है। इसलिए सलात को शुरू किया गया। डेमोक्रेसी, जमहूरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाजी ताना बाना बेहतर रहे, उसके लिए पड़ोसियों को अपने पड़ोसियों से बेहतर रिश्ते को ज़रूरी करार दिया गया। दुनिया भर में धार्मिक ग्रंथ तो बहुत मौजूद थे, मगर उन सभी में दुनिया में सजा और जजा के प्रावधान नहीं था, बल्कि मरने के बाद अच्छे काम का अच्छा बदला मिलेगा और बुरे काम का बुरा बदला मिलेगा। सभी ग्रंथों में यही प्रावधान था। दुनिया भर के सभी धार्मिक ग्रंथों में डेमोक्रेसी, जमहूरियत, लोकतंत्र का मिजाज था,
मगर दुनिया में कानून के मुताबिक सजा और जजा देने का प्रावधान दुनिया भर के किसी भी ग्रंथ में मौजूद नहीं था। दुनिया में कोई संविधान मौजूद नहीं था, मतलब दुनिया में सजा और जजा पर आधारित कोई किताब नहीं थी। इसलिए डेमोक्रेसी, जमहूरियत, लोकतंत्र की व्यवस्था कायम करने के लिए एक संविधान की और कानून की किताब की ज़रूरत थी, और वो किताब कुरान है। कुरान आलमी संविधान है और कानूनी किताब है। उसके बाद दुनिया में जितने भी संविधान लिखे गए हैं वो कुरान के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। डेमोक्रेसी, जमहूरियत, लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान और कानून की जानकारी हर व्यक्ति को मिले, इसके लिए कुरान को पढ़ने, पढ़ाने और सुनने सुनाने का निज़ाम कायम किया गया। डेमोक्रेसी, जमहूरियत, लोकतंत्र की व्यवस्था की जिम्मेदारी को कायम करने के लिए आम आदमी को संविधान और कानून मतलब कुरान की जानकारी देना जरूरी था। इसलिए उसको पढ़ने, पढ़ाने और सुनने और सुनाने और उसके लिए हाफिज और कारी बनाए गए। डेमोक्रेसी, जमहूरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर लोग अपने पैसे पर ईमानदार नहीं होंगे तो बेहतर व्यवस्था नहीं चलेगी। इसलिए व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है कि आवाम को ईमानदार बनाए। इसलिए हर फील्ड और हर पैसे के लोग को अपने पैसे से ईमानदारी को सवाब से जोड़कर आह्वान किया गया और बेईमानी को अजाब से जोड़कर आह्वान किया गया। डेमोक्रेसी, जमहूरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है कि आम आदमी की लाइफ स्टाइल कैसी हो और क्या खाए और क्या पीने से नुकसान नहीं होगा और क्या खाने पीने से नुकसान होगा, उसकी जानकारी आवाम को मिलना चाहिए। इसलिए हलाल और हराम का कंसेप्ट देकर समझाया गया। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और जमहूरियत की व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है कि आवाम की आर्थिक हालत को सुधारे, तो उसके लिए व्यापार मतलब बिजनेस करने की तरफ लोगों को रागिब किया गया और व्यापार के मुनाफा को जायज़ करार दिया गया और लोगों की आर्थिक हालत का संतुलन बना रहे और मनी पावर पर किसी मालदार का कब्जा न रहे, इसलिए सूद के मुनाफा को नाजायज करार दिया गया। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और जमहूरियत की व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है कि समाज को जिन जिन चीज़ों से नुकसान होता है उसकी निशानदेही करें और पाबंदी लगाए। इसलिए शराब और नशा करने वाली चीज़ों को हराम करार दिया गया। इंसान की तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी है कि कभी कभी 12 से 15 घंटों तक भूखा रहा जाए, और डेमोक्रेसी और जमहूरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है कि आम आदमी की तबीयत के लिए कोई गाइडलाइन तय करके दे। इसलिए 1 महीना रोज़ा रखने का प्रावधान रखा गया। डेमोक्रेसी, जमहूरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरोधियों मतलब बादशाही मिजाज वालों के हमलों से डेमोक्रेसी, जमहूरियत और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने वाली हिफाजती टीम होना चाहिए थी। तो उसके लिए हिफाजती टीम तैयार किया गया जिसको आज जिहादी के नाम से बदनाम किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो करबला में इमाम हुसैन और उनके साथी डेमोक्रेसी, जमहूरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने वाले जिहादी थे, और उनके अपोजिट में जो लोग थे वो लोग डेमोक्रेसी, जमहूरियत और लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म करने वाले लोग आतंकवादी थे। साथियों, डेमोक्रेसी, जमहूरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए हर व्यक्ति से सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मगर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने हाथ पैर से कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, जो गरीब हैं और धन दौलत से सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, जो अनपढ़ हैं और लिख पढ़कर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, जो ज़हनी तौर पर कमज़ोर हैं और बुलंद आवाज़ में बोलकर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, जो जद्दोजहद करके सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, जो बीमार होने की वजह से सपोर्ट नहीं कर सकते हैं,
जो मौजूद नहीं है इसलिए वो सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जो लोग दूर हैं और किसी हालत में हाजिर रहकर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, फिर भी इनका भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोग कैसे सपोर्ट करें, उनके लिए दुआ का प्रावधान किया गया है कि वो अपनी दुआ से सपोर्ट करें, ताकि उनको भी ये एहसास हो कि हम भी डेमोक्रेसी, जमहूरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था के सपोर्टर हैं। डेमोक्रेसी, जमहूरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए और व्यवस्था चलाने वालों के खर्च के लिए फंड की ज़रूरत होती है। इसलिए बैतुल माल के नाम से एक व्यवस्था कायम किया गया। उसके लिए साहिब माल पर ज़कात मतलब टैक्स का निज़ाम कायम किया गया। डेमोक्रेसी, जमहूरियत और लोकतांत्रिक व्यवस्था की और व्यवस्था चलाने वालों की निगाह जहां नहीं पहुंच सके, ऐसे कमज़ोरों की मदद के लिए सवाब के नाम पर धनवानों पर सदका, फितरा और खैरात जैसा कंसेप्ट का प्रावधान किया गया था, ताकि धनवान निर्धन लोग की मदद करते रहें और समाज में भूखमरी खत्म हो जाए। डेमोक्रेसी, जमहूरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में गुलामी की प्रथा नहीं रह सकती है। इसलिए आवाम को गुलामी प्रथा से बाहर निकालने और बाहर निकलने के लिए और आवाम को आज़ादी दिलाने के लिए जिहाद के नाम पर मिशन चलाया गया, ताकि लोग खुद संघर्ष करके गुलामी से खुद छुटकारा पा सकें। डेमोक्रेसी, जमहूरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अमल में लाने और उसको विस्तार देने के लिए और उसकी निगरानी करने के लिए जिम्मेदारों की ज़रूरत थी। इसलिए अलग अलग मुकाम पर गवर्नर का निज़ाम कायम किया गया। डेमोक्रेसी, जमहूरियत और लोकतांत्रिक व्यवस्था के ज़रिए आम आवाम को इंसाफ मिल सके, उसके लिए हर प्रमुख मुकाम पर आम आदमी से चुनकर आवाम के झगड़े को निपटाने के लिए आम आदमी को ही काजी मतलब जज बनाकर और काजी के ज़रिए अवामी अदालत कायम किया गया। डेमोक्रेसी, जमहूरियत और लोकतांत्रिक व्यवस्था का संदेश हर हफ्ते देने के लिए इजलास कायम होना चाहिए था। उसके लिए जुमा में खुतबा का प्रावधान किया गया और जुमा के खुतबा का असल मकसद यही है कि पिछले हफ्ते के काम का हिसाब आवाम को पेश किया जाए और अगले हफ्ते में क्या करने का इरादा है वो आवाम के सामने पेश किया जाए। डेमोक्रेसी, जमहूरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए साला इज्तिमा की ज़रूरत होती है। इसलिए ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा और हज के ज़रिए उसको अमल में लाया गया। डेमोक्रेसी, जमहूरियत, लोकतंत्र, संविधान और कानून पर अमल होना चाहिए था, मगर सिर्फ पढ़ने और सुनने से अमल करना मुश्किल होता था। इसलिए उसका प्रैक्टिकल और जीता जागता अमली नमूना होना चाहिए था, जो कि मोहम्मद साहब खुद अमल करके लोगों को सिखाते रहे हैं। मोहम्मद साहब ने अवामी हुकूमत की व्यवस्था कायम करने का जो डेमोक्रेसी, जमहूरी और लोकतांत्रिक तरीका दुनिया के सामने पेश किए थे, वो अवाम की पहली पसंद थी और आज भी अवाम को वही पसंद है। और 15वीं ईस्वी में भारत में भी गुरु नानक साहब ने भी डेमोक्रेसी, जमहूरियत और लोकतांत्रिक तरीका के पक्षधर रहे हैं। उसके बाद डेमोक्रेसी की आवाज़ इतनी असरदार थी कि पूरी दुनिया की आवाम ने उसको एक्सेप्ट किया, मगर बादशाही मिजाज वालों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। इसलिए अंदर ही अंदर साजिश करते रहे हैं। बादशाहों को जमहूरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था पसंद नहीं थी और अभी भी और आज भी हुक्मरानों को पसंद नहीं है। और करबला के कत्ले आम की साजिश इसीलिए रची गई थी। साथियों, दुनिया का दस्तूर रहा है कि जब कोई क्रांति सफलता की तरफ बढ़ती है तो समाज के दबंग लोग चोला बदलकर और उसको हाईजेक करके उस पर कब्जा करते रहते हैं और कब्जा होने के बाद उसको बिगाड़ कर अपनी मंशा के मुताबिक चलाते रहे हैं। और यही हालत मोहम्मद साहब के मिस्र के साथ भी हुआ है।
बादशाही करने वाले लोग डेमोक्रेसी, जमहूरी और लोकतंत्र की आवाज़ को दबा नहीं सकते थे और उस क्रांति के सामने बेबस हो गए थे। तो उन लोगों ने ये मुनासिब समझा कि उसमें शामिल होकर और वैसी ही बोली बोलकर हुकूमत करने की कोशिश करने लगे जैसे कि आज करते हैं, क्योंकि अगर मुखौटा नहीं पहना जाएगा तो लोगों को फंसाना आसान नहीं होगा। बादशाही करने वाले लोग ने डेमोक्रेसी, जमहूरियत और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मोहम्मद साहब से ना जोड़कर बल्कि खुद अपने नाम से जोड़ लिए और अपनी पसंद के धर्म गुरु को पाल लिए। इसलिए आवाम के सामने सच्चाई नहीं आ पाई है और साम दाम दंड भेद के इस्तेमाल करके हाकिम बनते रहे हैं। आज भी हुक्मरान लोग डेमोक्रेसी, जमहूरियत और लोकतांत्रिक व्यवस्था का दावा और वादा तो करते हैं मगर अमल नहीं करते हैं और अपने पसंद के धर्म गुरु के जरिए आवाम को गुमराह करके और साम दाम दंड भेद के जरिए हुकूमत चलाते हैं। करबला के वाक़या को गौर से खोजें तो यही समझ में आ जाएगा कि इमाम हुसैन के अपोजिट के लोग बादशाही मिजाज के लोग थे और इमाम हुसैन के साथी डेमोक्रेसी, जमहूरियत और लोकतांत्रिक व्यवस्था के बचाव में थे। दूसरे खलीफा हजरत उमर, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान और चौथे खलीफा हजरत अली को कत्ल किया गया था और करबला में जो कत्लेआम किया गया तो इन लोगों का कसूर यही था कि ये लोग बादशाही मिजाज वाली हुकूमत के खिलाफ थे और डेमोक्रेसी और जमहूरियत और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तरफदार थे, वरना इन लोगों ने किसी की ज़मीन जायदाद नहीं लूटे थे, ना किसी का कत्ल किए थे और ना किसी के साथ धोखाधड़ी किए थे। डेमोक्रेसी, जमहूरियत और लोकतंत्र के मिशन को रोकने की कोशिश में जब किसी जालिम ने तलवार उठाई थी तो डेमोक्रेसी, जमहूरियत और लोकतंत्र के रखवालों ने डेमोक्रेसी, जमहूरियत और लोकतंत्र के बचाव में तलवार उठाई थी और आवाम को कलमा पढ़ाने या मुसलमान बनाने के लिए किसी ने तलवार नहीं उठाई थी। साथियों, डेमोक्रेसी, जमहूरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था से कुरान भरा हुआ है मगर कुरान अरबी भाषा में था, इसलिए दुनिया पूरी तरह समझ नहीं पाई थी और उस वक्त ना तो इतने लोग थे कि दुनिया के सभी भाषा में तर्जुमा हो सकता था। इस वजह से जिसने जैसा सुना और जैसा समझा वैसा अपने भाषा में और अपने तरीके से अमल करने लगे और हुकूमत करने लगे और हुक्मरानों ने इसका गलत फ़ायदा उठाया। भाषा को ना समझने के कारण भी बहुत सी गड़बड़ी हुई है। डेमोक्रेसी, जमहूरियत और लोकतांत्रिक पॉलिसी से कुरान भरा हुआ है जिसको गहराई से समझने की ज़रूरत है। कुरान का तर्जुमा अब दुनिया के हर ज़ुबान में हो रहा है, अब लोग समझने लगे हैं और जैसे जैसे कुरान की समझ बढ़ेगी वैसे वैसे डेमोक्रेसी, जमहूरियत और लोकतंत्र खुलकर सामने आएगा और लोग उसको लागू करेंगे और कर भी रहे हैं। मोहम्मद साहब की हिकमत अमली मतलब डेमोक्रेसी, जमहूरियत और लोकतंत्र के तरीके पर ना चलने वाला गुलाम होगा, चाहे उसका नाम कुछ भी हो और उसका रंग, नस्ल और उसका लिबास कोई भी हो। खलीफा, सुल्तान और बादशाही के कन्फ्यूज़न और उस झगड़े के कारण यूरोप को मौका मिल गया जिसने संशोधन करके डेमोक्रेसी का अलमबरदार यूरोप बन बैठा। ये वही डेमोक्रेसी, जमहूरियत, लोकतंत्र है जिसको संशोधन करके यूरोप ने अपना ठप्पा लगा लिया है और अफसोस की बात यह है कि जिसने दुनिया में डेमोक्रेसी, जमहूरियत, लोकतंत्र को कायम किया उनके मानने वालों ने भी यूरोप के ही झूठ को मान लिया है और असली अलमबरदार यूरोप को ही मानने लगे हैं। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जमहूरी व्यवस्था मतलब ईश्वर के दूतों का यही मिजाज रहा है मगर इसका संशोधन कर करके और दिशा भूल करके आज इसको राजनीतिक बना दिया गया है, मतलब पुरानी बादशाही की तरफ फिर से मोड़ दिया गया है। जो डेमोक्रेसी, जमहूरियत, लोकतंत्र आज हमारे सामने है बहुत बार इसमें संशोधन कर करके बिगाड़ दिया गया है।
मगर असल बुनियाद वही है जो मोहम्मद साहब ने बुनियाद डाली थी। हम और आप देख रहे हैं कि अरब के हुक्मरान मोहम्मद साहब की हिकमत अमली डेमोक्रेसी, जमहूरियत और लोकतंत्र के तरीके पर नहीं है। इसलिए अरब के हुक्मरान यूरोप के किसी न किसी ताकत के गुलाम हैं। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी, जमहूरियत और लोकतंत्र पॉलिसी के लिए अरब देशों में भी आवाज़ उठ रही है और वक्त करीब है कि वहाँ भी जमहूरी हुकूमतें कायम होंगी। जिस दिन अरब में डेमोक्रेसी, जमहूरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो जाएगी, उस दिन डेमोक्रेसी, जमहूरी और लोकतांत्रिक व्यवस्था की हकीकत सामने आएगी। मैं देख रहा हूँ कि अरब के अवाम डेमोक्रेसी, जमहूरी और लोकतंत्र को अपनाकर अपने हुक्मरानों को यूरोप से आज़ाद कराएगी और अवाम की जमहूरी व्यवस्था वाली हुकूमत कायम करेगी। हम भारत के लोग खुशनसीब हैं कि भारत में नीचे से ऊपर तक डेमोक्रेसी, जमहूरी, लोकतांत्रिक वाली व्यवस्था कायम है। जैसे कि ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक चुनाव होता है, ये वही व्यवस्था है। भारत में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए 4 मजबूत खंभे हैं। नंबर 1 न्यायपालिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 विधायिका, नंबर 4 समाचार माध्यम। देशवासियों, हमारी और आपकी फरियाद दर्ज करने के लिए हमारे और आपके करीब पुलिस स्टेशन और तहसीलदार ऑफिस होते हैं। उसके बाद आपकी फरियाद सुनने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट है और आपके पारिवारिक मसले को निपटाने के लिए फैमिली कोर्ट होते हैं और कुछ मसलों के लिए पब्लिक कोर्ट होते हैं, ट्रिब्यूनल कोर्ट होते हैं और कंज्यूमर कोर्ट होते हैं। देशवासियों, बहुत अच्छी कानूनी व्यवस्था हमारे देश की है, मगर उस पर बादशाही के मिजाज रखने वालों का कब्जा है। मतलब बादशाही मिजाज वालों की हुकूमत है, मगर इसका नाम डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और जमहूरी रख दिया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान अगर अच्छों के हाथ में रहा तो संविधान अच्छा साबित होगा और अगर संविधान बुरे लोगों के हाथ में रहा तो संविधान खराब साबित होगा। देशवासियों, अपना देश डेमोक्रेसी, लोकतंत्र अगर अच्छे लोगों के हाथ में रहेगी तो अच्छे साबित होगी और अगर यही डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और जमहूरियत बुरे लोग के हाथ में रहेगी तो खराब साबित होगी। इसलिए अपनी डेमोक्रेसी, अपने लोकतंत्र, अपने जमहूरियत पर से, अपने संविधान पर से बादशाही मिजाज रखने वालों के कब्जे को हटाकर ईमानदार लोगों के हाथ में देने की कोशिश करें और ईमानदारी से उसको निभाएं तो राम राज भी यही नज़र आएंगे और निज़ाम मुस्तफ़ा भी यही मौजूद नज़र आएगा। हमने आपके सामने मोटी मोटी बातें पेश किए हैं, मगर इसकी बारीकी में जाओ और आवाम के सामने सच्चाई लाओ। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें और अपने सुझाव देने की मेहरबानी करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।